हाथा ऑल इंडिया स्मॉल एंड मीडियम जर्नलिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन के पत्रकार आज सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे। एसोसिएशन के बिहार, झारखंड और बंगाल प्रभारी प्रीतम सिंह भाटिया समेत सभी पत्रकारों ने दिवंगत पत्रकारों को श्रद्धांजलि देकर 2 मिनट का मौन रखा। इसके बाद सभी ने एक स्वर में हेमंत सरकार से पत्रकारों को कोरोना वॉरियर ना घोषित करने और दिवंगत पत्रकारों को अब तक मुआवजा ना देने का जोरदार प्रदर्शन किया। श्री भाटिया ने कहा कि हेमंत सरकार को जिद छोड़ अब पत्रकारों की सुध लेनी चाहिए और विपक्ष को भी पत्रकारों का साथ देना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज सरकार विपक्ष और हाउस दिवंगत पत्रकारों के आश्रितों की खैर ले। उन्होंने कहा पत्रकारों के परिवार के हालात बदतर हो रहे हैं। उन्हें सरकार ना तो फ्रंटलाइन वॉरियर का दर्जा दे रही है और ना ही मुआवजा दे रही है। प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष शंकर गुप्ता ने कहा कि पत्रकारों को आज मुआवजा तो छोड़ दीजिए, उल्टे खबर लिखने पर जेल भेज दिया जाता है। उन्होंने कहा विपक्ष सरकार से पूछे, धनबाद का नागेश और हजारीबाग के राजेश मिश्रा निर्दोष होकर भी जेल क्यों गए। एसोसिएशन के प्रदेश महासचिव सुनील पांडे ने कहा कि सरकार अगर अपना तानाशाही रवैया नहीं बदलेगी तो एक बार फिर से सभी पत्रकारों को एकजुट होकर पूरे राज्य में सड़कों पर उतरना पड़ेगा। प्रदेश सचिव राकेश मिश्रा ने कहा कि पत्रकारों को मुसीबत की इस घड़ी में एकजुटता दिखानी चाहिए। काला दिवस से श्रद्धांजलि सभा में मुख्य रूप से एसोसिएशन के प्रदेश महासचिव सुनील पांडे, प्रदेश सलाहकार नागेंद्र शर्मा, प्रदेश सोशल मीडिया प्रभारी अभिजीत सेन, कोल्हान प्रभारी रास बिहारी, मंडल सचिव रविकांत गोप, विनोद केसरी सरायकेला, जिलाध्यक्ष अजय महतो, महासचिव सुमन मोदक, विकास कुमार, संजय मिश्रा, उमाकांत कर, प्रमोद सिंह, पार्सनाथ ठाकुर, सनातन सिंह मोदक, शिव कुमार गुप्ता, संजय सरदार, वीरेंद्र सिंह, अनूप गुप्ता, दर्जनों पत्रकार उपस्थित थे। सभी ने एक स्वर में कहा कि अगर 2 दिन के अंदर सरकार पत्रकारों की बात को नहीं सुनती है तो हम लोग पूरे राज्य में सड़क पर उतरने को वांछित होंगे। पुलिस और डॉक्टर की तरह पत्रकार भी फ्रंट लाइन वॉरियर की तरह काम कर रहा है, लेकिन फ्रंट लाइन वॉरियर का दर्जा क्या पत्रकार को दिया गया है? सिर्फ बातों और बयानों से पेट नहीं भरेगा। सरकार को चाहिए कि जो पत्रकार आज शहीद हो रहे हैं हमारे देश में, राज्यों में, उन सभी पत्रकारों को, उनके आश्रितों को मुआवजा देना चाहिए। वैसे जो पत्रकार अस्पताल में है उनकी संख्या बतानी चाहिए कि कितने पत्रकार आज अस्पताल में जिंदगी मौत से लड़ रहे हैं। उनके बेहतर इलाज की व्यवस्था करनी चाहिए। जब देश में सांसद, विधायक और मंत्री का बेहतर इलाज हो सकता है दूसरे राज्यों में, तो पत्रकार का क्यों नहीं हो सकता है? ये कैसी विडंबना है, ये कैसी लापरवाही है कि डॉक्टर और पुलिस को सूचना देने वाला एक पत्रकार जो बता रहा है कि व्यवस्था में कहाँ कमी है, उसको इंजेक्शन से भी मरहूम रखा जाता है, उसको मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। और जाकर देखिए उसके परिवार को, उनके बच्चों को, उनके पत्नी को, कौन उनको पढ़ाएगा लिखाएगा, कौन उनके घर का खर्च उठाएगा? ये राजनीति का समय नहीं है। सभी पत्रकारों को एकजुट होकर के इसका विरोध करना चाहिए, सरकार की नीति का विरोध करना चाहिए। अरे मौत से किसकी यारी है? आज मेरी तो कल तुम्हारी भी तो बारी है। क्यों ऐसा कर रहे हो हमारे साथ? क्यों अन्याय कर रहे हो? मैं सरकार से कहना चाहता हूं, हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कहना चाहता हूं, ये वही मुख्यमंत्री है जिसने अपने क्षणिक कार्यकाल में 5 लाख का बीमा पत्रकारों को दिया था। अब 1 साल से इनके पास पत्रकारी की सुध लेने का समय नहीं है। ये क्यों ऐसा कर रहे हैं? सरकार के 1 साल पूरे होने पर इन्होंने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू में कहा था कि मैं पत्रकारों को जो बीमा बंद हो चुका है पिछली सरकार में, उसको मैं लागू करूंगा। अगर वो बीमा हेमंत सोरेन जी ने लागू कर दिया होता तो आज हमारे मर रहे पत्रकारों को कम से कम उनके आश्रितों को मुआवजा तो मिलता। अरे मैं सरकार को कहता हूँ, सरकार अपने जिद छोड़ो, सरकार पत्रकारों को जरा देखो, उनके आश्रितों को देखो, उनके बच्चों को देखो, उनके पत्नी को देखो, उनके विधवा को देखो, उनके परिवार को देखो। आज 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं कि नहीं, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। और सरकार के साथ साथ ये अखबार की भी जिम्मेदारी है, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे अखबार और चैनल में बिता दिया। उसको पूछने वाला तुम्हारा हाउस कहाँ है? कहाँ गए वो चैनल और अखबार वाले जो दिन भर सुर्खियां बनाते फिर रहे हैं हमारे बदौलत?
कि फलाना जगह ये घटना हुई, फलाना जगह वो घटना हुई। अरे अब तो समय आ गया है हम लोग को पूछने का, हम अगर मर गए तो तुम्हारा चैनल और अखबार किस काम का, कौन चलाएगा उस चैनल को। मैं इस मंच के माध्यम से आज 2 मिनट का मौन रखते हुए, श्रद्धांजलि देते हुए इस सरकार से, अखबार से, चैनल से, पूरे पत्रकार समाज से निवेदन करता हूँ कि मुसीबत के इस घड़ी में, आपदा के इस घड़ी में आप लोग हमारी आवाज़ सुनिए, हमारे दर्द को सुनिए। हमारे जो पत्रकार साथी शहीद हुए हैं उनकी विधवा को सुनिए, उनके बच्चे को सुनिए। उनको सुनिएगा तो आपको दुआएं मिलेंगी, और उनको दुआएं मिलेंगी तभी आपकी तरक्की होगी। पत्रकारों की बददुआ ना ले, पत्रकारों की बददुआ लग गई तो तुम्हारा तख्ता पलट हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत, जय ASNJWA।